प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे की पहली कामयाबी सामने आई है। रूस ने उन सभी भारतीयों को डिस्चार्ज करने और घर भेजने का फैसला किया है जो गुमराह होकर रशिया चले गए थे और वहां की आर्मी में काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष उठाया, जिसके बाद रूस की सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया। अब रूस की तरफ से ये कहा गया है कि रूसी सेना में काम कर रहे सभी भारतीयों को सेना से डिस्चार्ज करके उनकी सुरक्षित वतन वापसी का इंतजाम कराया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 12 युवक हैं जिन्होंने सरकार से रिहाई की गुहार लगाई है। इन युवकों को पिछले साल दिसंबर के आखिर में गुमराह करके रूस ले जाया गया। इन्हें नौकरी का लालच देकर बेलारूस के रास्ते रूस में दाखिल करवाया गया और वहां इन युवकों को धोखे में फंसाकर रूस की फौज में भर्ती करवा दिया गया। किसी तरह से इन युवकों ने वीडियो जारी करके अपने फंसे होने की जानकारी दी, साथ ही रिहाई की भी गुहार लगाई। इसके बाद विदेश मंत्रालय फौरन एक्टिव हुआ और फौज से डिस्चार्ज करवाने की जटिल कोशिशें शुरू हुई। आखिरकार जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली मुलाकात हुई, रूस की तरफ से इन युवकों को डिस्चार्ज करने और सुरक्षित वतन वापस भेजने की घोषणा कर दी गई। आपको दिखाते हैं उस वक्त कैसे इन युवकों ने गुहार लगाई थी। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए। उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। पीड़ितों को आपने सुना किस तरह से उन्होंने गुहार लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रशिया पहुंचे, उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से बात की तो तुरंत असर देखने को मिला। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये एक बड़ी कामयाबी है ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से, अगर चीजों को समझा जाए कि अब इन युवकों की वतन वापसी होगी। जी निश्चित तौर पर, और ये बहुत ज़रूरी था। ख़ासतौर पे 2 भारतीयों की जब मौत हो गई तो उसके बाद तो ये मामला और ज़्यादा गर्म हो गया था। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक फर्जीवाड़ा के तहत ये पहुंचे थे वहाँ पे, नौकरी का झांसा देकर। दुबई में एक यूट्यूब चलाने वाला फैज़ल नाम का शख्स, उसने नौकरी का झांसा दिया और किस तरह लोगों को वहाँ पे पहुँचाया। उसमें अलग अलग कहानियाँ सामने आ रही थी कि किस तरीके से उनको वहाँ पे पहुँचाया गया। और बाद में जब, जैसा कि अभी आपने सुना कि एक पीड़ित बता रहे थे कि फ्रंट लाइन तक पे उन्हें भेजा जा रहा है, 2 भारतीयों की मौत भी हुई थी। तो उसके बाद भारत की सरकार ने बहुत सख्ती के साथ रूस के साथ इस मसले को लेकर उठाया, पूरी गंभीरता के साथ उठाया। और पहले रूस के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई है। उसके बाद कल डिनर के दरमियान जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई थी, अनौपचारिक बातचीत, तो उस बातचीत में पीएम मोदी ने पूरी गंभीरता के साथ इस मसले को उठाकर रखा और ये कहा कि जितने भारतीय यहाँ पर युद्ध के दरमियान फंसे हुए हैं उन चीज़ों में जिनका रूसी सेना इस्तेमाल कर रही है, उनको वापस भेज दिया जाना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात का भरोसा दिया है कि एक ऐसे भारतीयों को वापस भेज दिया जाएगा जिन्हें झांसा देकर यहाँ पे बुलाया गया और रूसी सेना में जिनका उपयोग करने की बात कही जा रही है। वो नंबर्स कितने हैं इसको लेके दोनों देश आपस में सहयोग करके उस नंबर्स को ट्रेस करेंगे, क्योंकि कुछ नंबर्स ही सामने आ पा रहे हैं। कोई आंकड़ा आता है 30-40 का, कोई 100, कोई 200 तक बताया जाता है। तो वो जितने भी नंबर्स होंगे दोनों देश मिलकर
उन सभी लोगों को तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे और उनकी वापसी, स्वदेश वापसी यानी कि भारत वापसी उनकी तय कर दी जाएगी अगले कुछ दिनों के भीतर। जी बिल्कुल देवेंद्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है आज, क्योंकि 3 बजे शिखर सम्मेलन में वार्ता भी होने वाली है। ना सिर्फ दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष समक्ष बैठेंगे बल्कि और जो प्रतिनिधि हैं वो भी बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उस पर भी आगे हम पूरे दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बात का ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज औपचारिक बातचीत होनी है। कल रात की मुलाकात प्राइवेट थी, लेकिन ये पीएम मोदी की बातचीत का, उनकी पर्सनालिटी का असर है कि आज तड़के ही रूस की तरफ से खबर आ गई कि भारतीय युवकों को वतन सुरक्षित वापस भेजा जाएगा। आखिर मोदी और पुतिन की ये केमिस्ट्री है क्या? इसके लिए आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन का आवास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास अंदाज में स्वागत किया गया, सम्मान दिया गया उन्हें। ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि गर्मजोशी से अपनी बाहों से उन्हें लगाया, गले मिलकर स्वागत किया पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखा आपने, पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी बाहें खोली, गले मिलाया और हाथ मिलाकर उन्हें अंदर की तरफ जाने का इशारा किया, उन्हें अपने साथ अंदर ले गए। पुतिन ने पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर दिया और जब पीएम मोदी डिनर के लिए राष्ट्रपति के आवास पहुंचे तो दोनों नेता बेहद ही गर्मजोशी से मिले। ये तस्वीरें उस पल की हैं जो आप देख रहे हैं और बहुत कुछ बयां करने के लिए, संदेश देने के लिए काफ़ी हैं। और कहा यह भी जाता है कि पुतिन अगर किसी को प्राइवेट डिनर देते हैं तो वो व्यक्ति खास होता है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई वो आप सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। औपचारिक बात कल होने वाली है, उससे पहले अनौपचारिक बातचीत में हम घर के माहौल में उन्हीं मामलों पर बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके पुनर्निर्वाचन पर बधाई देना चाहता हूं। वो अचानक नहीं हुआ, सरकार के प्रधान के रूप में आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है। आपके बहुत सारे विचार हैं, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है और आप भारत की जनता के हितों के लिए बहुत काम करते हैं और ये नतीजा देखने को मिलता है। भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी बात सही है, भारत का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। और ये चुनाव में करीब करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत आपने सुनी, दोस्ती कितनी गहरी होती जा रही है और कैसे पुतिन ने पीएम का स्वागत किया उसकी एक और तस्वीर देखिए। पुतिन अपने आवास की सैर करवाने के लिए गोल्फ कार्ट से पीएम मोदी को लेकर गए और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गोल्फ कार्ट पुतिन ने खुद ड्राइव की। दुनिया के दो शक्तिशाली नेताओं की ये केमिस्ट्री बता रही है कि दोस्ती कितनी अच्छी है, दोनों देशों के बीच संबंध कितने अच्छे और मजबूत हैं और एक बड़ा संदेश दे रही है। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब पुतिन और मोदी गार्डन में वॉक करते हुए नजर आए। यही अंदाज पीएम मोदी का भी रहता है जब वो भारत में अपने किसी अतिथि का स्वागत करते हैं। वो गार्डन में वॉक करते हैं, इनफॉर्मल बातचीत होती है, आराम से कई मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो टेबल डिस्कशन, राउंड टेबल डिस्कशंस से परे होते हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो एजेंडे में शामिल होते हैं जिन पर राउंड टेबल डिस्कशंस
होते हैं। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले भारतीय डायस्पोरा के लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि वो अर्पित करेंगे। आज दोपहर 3 बजे 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन भी होगा, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा LNG सप्लाई है, इसके अलावा व्यापार है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों देश आपस में चर्चा करेंगे। आज दोपहर 3 बजे क्रेमलिन समिट होगा। ये 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है, जिसे क्रेमलिन समिट के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में व्यापार, कनेक्टिविटी, तेल, गैस, LNG सप्लाई, स्पेस और डिफेंस सेक्टर पर बात होगी। मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर अब अमेरिका तिलमिला गया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत के रूस के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका चिंतित है। हालांकि मिलर ने साफ किया कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और अमेरिका और भारत इसे लेकर खुलकर बात करते हैं। लेकिन मोदी के मॉस्को दौरे पर अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर कोई भी बात करते समय भारत यूक्रेन की संप्रभुता और UN चार्टर का ध्यान रखे। हमने पीएम ओरबन की तरह पीएम मोदी को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलते देखा। हमने सोचा कि ये महत्वपूर्ण कदम है और हम भारत से आग्रह करेंगे, जैसा कि हम किसी भी देश से करते हैं जब वो रूस के साथ जुड़ता है। भारत ये स्पष्ट करे कि यूक्रेन में संघर्ष का कोई भी समाधान ऐसा होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करता हो, जो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करता हो। भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं और इसमें रूस के साथ संबंधों के बारे में हमारी चिंताएं भी शामिल हैं।